किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवाज सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हम आपका जो सेट 5 बच गया था संस्कृत का, उसका हम चलिए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में आपको मैंने चारों सेट पेपर का सॉल्यूशन करवाया है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हमने दिया है आपको। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सेट 5 को भी कंप्लीट कर देते हैं। और सभी मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा हमारे मतलब कि यूट्यूब चैनल में। और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैंने दिया है। मैथमेटिक्स का मैंने व्हाइट बोर्ड में भी सॉल्यूशन करवाने का सोचा है और 2 सेट करवाया भी, तो और भी बाकी 2 सेट भी करवाने वाला हूँ, सेट 1 सेट 2। तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। मैं बार बार नहीं कहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अन्यथा फिर आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप का नाम, यहाँ से आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले देखो अपठित अवबोधनम है ना, और आपका देखिए क्या दिया हुआ है, अधोलिखितम गद्दासम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नाम उत्तराणी। बोलता है जो भी आपको दिया हुआ है सबको पढ़ के आपको सही आंसर देना है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, विकल्प क्रोधा मनुष्य से महान शत्रु। बोलता है कि क्रोध मनुष्य का बहुत ही मतलब कि बहुत ही बड़ा शत्रु है ना। क्रुद्धा जनः गुरुन अपि निंदति। बोलता है कि क्रुद्ध लोग जो होते हैं है ना, क्रुद्ध जो जन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, गुरु की भी निंदा करते हैं, है ना। और आगे देखो पूछता है कि अपभाषणम करोति ज्येष्ठनाम हित वचनानि अपि च अपि न शृणोति तस्मात् वयम क्रोधे सावधाना भवेम। क्या बोलता है कि जो क्रुद्ध जन होते हैं वो गुरुओं की भी मतलब निंदा करने से बाज नहीं आते हैं। और आप लोग में से भी कितने बच्चे हैं मैं बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, ये पर्सनली बहुत ही अच्छा बात लिखा हुआ है कि बच्चों की पहचान कैसे होती है, कि एक बच्चा क्यों टॉप कर जाता है, एक बच्चा क्यों बीच में लटक जाता है। मैं देखता हूँ कॉमेंट में भी देखता हूँ, यूट्यूब में मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ। ठीक है, उसमें से कुछ बच्चे आपको बहुत ही मतलब कि ज़्यादातर बच्चे, मैं नहीं बोलूँगा कि कम बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अच्छा कमेंट करते, बोलते सर आप इतना हमारे लिए कर रहे, थैंक यू सर। इस तरह की कमेंट आता है। तो इस तरह देखो, इस तरह का कमेंट जब आता है शेयर भी करते हैं, जो मैं कहता हूँ कि शेयर कर दीजिए, तो वो अच्छे बच्चों की पहचान है कि कम से कम अपने शिक्षक की बात सुनते हैं। अगर आप किसी से भी 2 ज्ञान ले रहे हो, अगर एक ज्ञान भी देता है एक दिन, एक चीज़ भी सिखाता है, तो वो एक तरह से आपको गुरु ही हुआ। और जबकि मैं आपको सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, PDF भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरह का पैसा नहीं लग रहा हूँ, फिर भी बहुत सारे बच्चे अच्छा बिहेव करते हैं, बहुत ही अच्छा मुझे सराहना देते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं। इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी बढ़ावा मिलता है, मुझे भी लगता है कि आप लोग का इतना किया तो जितना भी थकान रहता है मिट जाता है रात को, फिर अच्छी नींद आती है कि चलो बच्चे अच्छे बात तो बोल रहे हैं। लेकिन हर 10 में से मैं जानता हूँ कि 2 बच्चे ऐसे कमेंट करेंगे जो आपको बुरा लगेगा कि सर आपको पढ़ाना नहीं आता, मत पढ़ाइए, कुछ इस तरह की बातें बोलेंगे। अगर मुझे पढ़ाना नहीं आता यार, तो मैं हमेशा 10th में अपने क्लास का स्कूल का टॉपर नहीं रहता, 12th में जाके जेवियर नहीं चला जाता, मैं जो बोल रहा हूँ, फिर आगे जाके। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताना चाहता। अगर मुझे पढ़ाना आता है नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे, जब 10 बच्चों में से 9 को पढ़ना आएगा, एक बच्चे को खराब लगेगा, तो मैं ये 9 बच्चों का बारे में सोचूंगा ना, कि जो हमारे बारे में सोच रहे हैं, एक बच्चे के बारे में क्यों सोचूं जिनको ऐसे भी पढ़ना नहीं है। तो आप लोग भी पढ़ना है तो सभी चीज़ें मैं बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखा करो। अब वीडियो पूरा देखोगे तो अच्छा नंबर आएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ, क्योंकि हर संस्कृत का जितना भी सेट है मैंने उसमें से आपको कुछ ना कुछ टिप्स हमेशा दिया हूँ सब सेट में। अगर आप सभी सेट देखते हो तो 15 नंबर तो आपका बिना तैयारी का बन जाएगा, जो मैं बताऊँगा उस टिप्स से। ठीक है, तो मुझे बुरा लगता है जो बच्चे कमेंट करते हैं खराब। मुझे कहता है कि अगर आपको पसंद नहीं है वीडियो, आप लोग छोड़ दिया कि जब नहीं देखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ भी कमेंट में बोलते रहो। ठीक है, हमारा भी फैमिली आप समझिए। तो देखिए क्या लिख रहा है कि क्रुद्धा जना गुरुन अपि निंदति, कि क्रुद्ध जन अपनी गुरु की भी निंदा करते हैं। अपभाषणम करोति, देखिए अपभाषा निकालते हैं, गंदी भाषा निकालते हैं। ज्येष्ठनाम हित वचनानि अपि न शृणोति, बड़ों का ज्येष्ठनान मतलब कि जो बड़े होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे भी अभी हम आपसे ज्येष्ठ हुए, क्योंकि हम आपसे 7 से 8 साल, आप लोग बोल सकते हैं, गुरु भी बोल सकते हैं आप, तो आपको लिए तो गुरु हुए, लेकिन ज्येष्ठ किसके हुए, ज्येष्ठ आपके जो बड़े भाई हुए, जो आपके बड़े मतलब कि बड़े बूढ़े हुए, वो सभी ज्येष्ठ कहलाते हैं। तो ज्येष्ठ नाम हित वचनानि अपि न शृणोति, जो ज्येष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं, उसकी बात भी नहीं सुनते हैं, अपने आप को महान समझते हैं। तस्मात् वयम क्रोधे सावधाना भवेम, बोलता है इसलिए हम लोगों को क्रोध से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको क्रोध कहाँ ले जाएगा, आपको दुर्गति करवाएगा और आपको बहुत ही मतलब नीच बना के, नीच पुरुष जिसको बोलते हैं नीच पुरुष बना देगा।
मिलेगा। ठीक है, कहीं पे भी आपसे लोग बातें नहीं करेंगे, जानेंगे क्या अहंकारी है। क्रोध और अहंकार का बच्चों बहुत ही दूर दूर का, मतलब कि एकदम बहुत ही सामने का रिश्ता है। अगर आपके पास क्रोध है तो आप अहंकार के भी गुलाम बन जाओगे, मतलब अहंकार भी आपको अपना गुलाम बना लेगा। और उसके बाद जान रहे हो कि जो भी अहंकार के अंदर में आया है वो उसका विनाश पक्का हुआ है। यदि क्रोध आगच्छति, यहाँ सुनो, यदि क्रोध आ जाता है तदा तस्मिन एवं क्षणे मौनम धारणीयम। अब देखो यहाँ से क्या ज्ञान दिया जा रहा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सुनिए। क्रोध अगर आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, अगर क्रोध आता है तो देखिए कैसे आपको नियंत्रण करना है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग बोलेंगे सर कि मुझे तो क्रोध आ जाता है तो मैं क्या करूँ, तो देखो यहीं से संस्कृत आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नैतिक शिक्षा भी देता है, तो संस्कृत मेरा इसलिए भी अच्छा सब्जेक्ट हमको लगता है। यदि क्रोध आगच्छति, अब यहाँ से सुनो क्या करना चाहिए, अगर इसको पालन कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तदा तस्मिन एवं क्षणे मौनम धारणीयम, बोलता है अगर आपको जब कभी भी आपको क्रोध आता है उस समय आप क्या करें, किनारे चले जाएं, अकेले में आ जाए और मौन धारण कर लें। ठीक है, किसी से बातें ना करें, मौन रखें उस क्षण। ठीक है, अपने आप आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। देखिए मौनम मौनेन मनः शांतिम भवति, बोलता है मौन में रहने से आपके मन को शांति मिलेगा और आप जो गलती की होगे वो आपको अंदर से जरूर आपको आत्मनिरीक्षण करने का भी समय मिल जाएगा। तो आत्मनिरीक्षण से आपको पता होगा कि लोग महान बनते हैं, तो आत्मनिरीक्षण करने का अगर आपको मौका चाहिए तो आप अकेले में चले जाएं, शांत हो जाएं। ये नहीं कि आपको किसी ने एक बात बोला तो आप उसके ऊपर 4 बात बोलने के लिए फिर से लड़ाई कर दो, समझ रहे हो। वाणी अपि नियंत्रिता भवति, अपने वाणी में भी नियंत्रण रखिए, कोई भी ऐसी चीज़ें ना बोलें जिससे दूसरों को बुरा लगे। ईदृशम काले किश्चित पुस्तकम गृहीत्वा पठेम कोपात सर्वदा आत्मनम रक्षेम। ठीक है, तो इस तरह से इस काल में जिस तरह भी है क्या लिखा हुआ है कि पुस्तकम गृहीत्वा पठेम, घर में पुस्तक पढ़ें, और कोपात सर्वदा आत्मनम रक्षेम, और अपने को अपने मतलब कि जो भी है अपना जो आपका जो अपना संसार है वो अच्छा बनाएं और आपको भविष्य भी उससे सुधरेगा। कोपात सर्वदा आत्मम रक्षेम, अपनी आत्मा की भी रक्षा होगी। ठीक है, आपका आत्मा अच्छा बनेगा, आपका उसकी रक्षा होगा। अब देखो का मनुष्य से महान शत्रु, मनुष्य का कौन महान शत्रु है, बड़ा शत्रु है, क्रोध हो जाएगा। देखो बच्चों मैं बता दूं कि संस्कृत ऐसा चीज़ है कि संस्कृत में मुझे छोड़े 8 से 10 साल भी हो गए, फिर भी कुछ कुछ मतलब कि मुझे थोड़ा बहुत क्या अधिकतर चीज़ें आती हैं। लेकिन देखिए आपको पैसेज में अगर एग्जैक्ट हिंदी नहीं कर पाते, ये टिप्स आप समझें तो आप जो भी समझ में आता है कम से कम उसको समझते चलें। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसेज का अगर एग्जैक्ट हिंदी आता है तभी पैसेज कर पाओगे, नहीं तो फिर अगर वैसा करोगे तो फिर बहुत सारा पैसेज रहेगा, हर बार का हिंदी करना आसान नहीं रहता है, इतना जान लीजिए। ठीक है, क्रोधा कीदृशा जना गुरुम अपि निंदती, है ना, किन लोगों मतलब कीदृशा जना, कैसे जनों की गुरुन अपि निंदती, वैसे लोगों की गुरु भी निंदा करते हैं, है ना, क्योंकि वो अपशब्द का यूज करते हैं तो गुरु भी उसकी निंदा करते हैं। किसे लोगों का, तो क्या हो जाएगा, सेकंड का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, क्रुद्धजनक, है ना। आगे देखो केन मन शांतम भवति, किसके मन को केन मन शांतिम भवति, है ना, तो ये इसका भी आंसर मैंने बताया था, तीसरा का खा हो जाएगा मौनेन मना, मतलब कि शांत मन को मौन रखने से, मतलब कि चुपचाप रहने से आपके मन को शांति मिलती है। आगे देखो क्या नियंत्रता भवनिया, का नियंत्रिता भवनिया, तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गा, वाणी नियंत्रिता भवनिया, अपने वाणी में आपको क्या करना चाहिए, उस पर नियंत्रण होना चाहिए, तभी जाके आगे जाके कुछ झगड़ा नहीं बढ़ेगा। गृहीत्वा इति पदे का प्रयुक्ता, त्वा लगा हुआ है तो यहाँ पे आपको प्रत्यय पूछ रहा है, प्रत्यय के बारे में और उपसर्ग के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हर सेट में बता चुका हूँ, कत्वा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, आप लोग अगर सभी सेट देखते आ रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पठित अवबोधनम से आ गया किताब से, तो ये आपको किताब से ही आए भर रहेगा। अत्रम दुर्वहम जातम रिक्त स्थानम पुर्यत, बोलता है यहाँ पे 6 में क्या भराएगा, यहाँ पे रिक्त स्थान में तो जीवितम हो जाएगा, अत्रम दुर्वहम जीवितम जातम। आगे देखो लोह चक्रम कस्य शोषकम अस्ति, तो आपका क्या हो जाएगा, 7th का आंसर क्या हो जाएगा, शरीरस्य, है ना, शरीरस्य, लोह चक्रम शरीरस्य शोषकम अस्ति। आगे देखो 8th में क्या पूछ रहा है कि बहिरंत जरगति, है ना, बहिंतर जरगति क्या लिखा हुआ है, बहिंतर जगति तू बहु किम करणीयम, है ना, तो 8th का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा शुद्धिकरणम। ठीक है, मानवाय किम काम्ये, तो 9 का आंसर हो जाएगा गा, जीवनम, क्या होगा, जीवनम। गहन कानने, देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, गहन कानने एकम व्याघ्रम ददर्श, तो क्या होगा, 10th का आंसर क्या हो जाएगा, का, बुद्धिमती, ये आपको याद हो जाना चाहिए। कीदृशम व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त शृगाला हसनाय,
हंसना, तो क्या हो जाएगा 11th का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका गा। भयाकुलम, ठीक है, भयाकुलम। व्याघ्रात इति पदे का विभक्ति, देखिए व्याघ्रात में कौन सा विभक्ति लगा हुआ है आपको मैंने बताया था, तो व्याघ्र में कौन सा हो जाएगा विभक्ति, विभक्ति अगर याद है तो ये बनेगा, नहीं तो बनाने दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो पंचमी होगा बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, तो यहाँ पे आपका पंचमी विभक्ति है। आगे देखो जम्बुका इति पदे का समानार्थक पदम, समानार्थक पदम का मैंने आपको बताया था कि समानार्थक पदम या फिर हो गया पर्यायवाची या फिर हो गया आपका सेम मीनिंग वाला वर्ड, है ना। तो उसी को तीनों चीज़ एक ही चीज़ हुआ, मतलब कि समान अर्थ वाला चीज़ लिखना है समानार्थक पदम। तो 13 का जम्बुका का मतलब क्या हो जाएगा, जम्बुका का मतलब हो जाएगा श्रृंगाला। आगे देखो 13 का हो गया। 14 में देखो पूछ रहा है कि सदा का पथ्या, तो सदा का पथ्या 14 का खा हो जाएगा व्यायाम का पथ्य। देखो व्यायाम गुणहीनमपि किम करोति, तो आपका 15 का आंसर हो जाएगा का सुदर्शनम। कस्य आयास जननम कर्मम व्यायाम इति कथ्यते, तो 16 का आंसर हो जाएगा खास शरीरस्य। 17 में देखो क्या पूछ रहा है कि आत्महिते भीसी फिर खाली स्थान व्यायाम कर्तव्य। आगे देखो यहीं पे फिर लिखा हुआ है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका खा सर्वदा। फिर कैसा माता सुरभि आसित, क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, धेनु नाम। फिर देखो जननी की दृष्टि होती, माता किस प्रकार की होती हैं, तो 19 का घाव हो जाएगा तुल्य वत्सला होती है ना। कस्य दैन्यम, है ना, दैन्यम दृष्टवा सुरभि रोदती, तो 20 का आंसर हो जाएगा का स्वपुत्रस्य। आगे देखो तथापि विरसा नोथ्यता, इसका संधि विच्छेद आपको चुनने बोल रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा 21 का आपको हो जाएगा गा ना जोड़ उत्थिता। आगे देखो यहाँ से व्याकरण पद खंड गा में आ गया व्याकरण वाला, तो चलिए व्याकरण देख लेते हैं। आपको देखिए रेखांकित पदों का समास विग्रह आया हुआ है और उसको सही विकल्प चुनना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं। तो पुरकलरव संभृत जनेभ्या, है ना, धृत सुख संदेशम, तो आपको यहाँ पे धृत सुख संदेशम आपको यहाँ पे इसका पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 22 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा का धृत सुख संदेशा येन का ऑप्शन से हो जाएगा। ग्रामस्य समीपे मम विद्यालय अस्ति, तो ग्रामस्य समीपे 23 का गा हो जाएगा उपग्रामम। पितरौ आगच्छताम, तो क्या हो जाएगा 24 का खा हो जाएगा माता चा पिता चा। आगे देखो सुभाष चंद्र महान देशभक्त आसित, तो क्या हो जाएगा देशस्य, तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देशस्य भक्ता, देश का भक्त। दुर्योधनस्य सभायाम श्री कृष्ण चक्रेन सहितम आगतवान, तो क्या हो जाएगा आपका 26 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा खा सचक्रम, चक्र के साथ। अब देखो यहाँ पे संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो ठीक है, तो आप लोग पढ़ के समझ में आ रहा होगा, मैं हर बार नहीं लंबा पढ़ूंगा, सारी चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। 27 में देखो एकदा केनापी कार्यन, इसी तरह का जो फॉर्मेट है यही फॉर्मेट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा। कार्यन बुद्धिमती पितुर्गिरहम, है ना, प्रतिचलिता। 27 का आपका ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा केन जोड़ अपी। फिर देखो भयाकुलम व्याघ्रम दृष्टो धुरुता शीघ्रगाला हसनाय, तो क्या हो जाएगा हसनाय का क्या हो जाएगा 28 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा का हसन जोड़ आ है, ठीक है, हसन जोड़ आ। फिर यहाँ पे देखिए हेनता, है ना, हेनंता कठिनम संसरणम, तब क्या आ जाएगा 29 का आपका खा हो जाएगा ही जोड़ अनंता। अब आगे देखो 30 नंबर में पूछ रहा है कि व्याधो न उपसर्पनंती, है ना, वेन ते मिवो रका, तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा नोप सरपंती बहुनी प्लस फिर दिया हुआ अपत्यानी, है ना, में संतिति सत्यम, तो क्या हो जाएगा 31 का आपको ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा बहुने पत्यानी। अब आगे देखो एका विरसा गंतुम असक्ता आसित, तो क्या हो जाएगा 32 का आपका ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा तुमुन, है ना। यहाँ पे आपको देखो प्रत्यय छाटने बोल रहा है, याद रखिएगा। फिर देखो पठितवती, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा पठितवती में 33 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गा कतवतु, पठितवा में क्या लग जाएगा कतवा, तो का ऑप्शन नंबर 34 का सही हो जाएगा। 35 में देखो क्या पूछता है हसंती बालिका अत्रैव आगच्छन्ति, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 का ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा 17 जहाँ पे ती लगता है। आगे देखो पाठ्यमानम, है ना, तो 36 का ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा सानच, क्या हो जाएगा सानच। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु विकल्प या शुद्धम अवयव पदम, अवयव पद लिखना है, ये आसान लगता है आप लोग को। देखो 37 में क्या पूछ रहा है व्याघ्रम दृष्टवा सा खाली जगह अकर्णदत्त, है ना, अकर्णदत्त, तो क्या हो जाएगा 37 का आपको क्या हो जाएगा घा हो जाएगा उच्चय, व्याघ्र दृष्टवा सा उच्चय अकर्णदत्त, वो जोर से चिल्लाने लगा।
वो जोर से दौड़ने लगा। अकर्णदत्त। आगे देखो अकर्णदत्त का अर्थ मुझे थोड़ा सा भूल गए। चलो देखो आगे देखते हैं क्या है। आलस्यम खाली जगह मनुष्याम शरीस्तो महान रिपु, है ना। आलस्य मनुष्य के शरीर का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। रिपु मतलब होता है दुश्मन। 38 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा का ही। रात्रो गिरहात ना गमनियम, रात्रो गिरहात बही ना गमनियम, रात को घर से बाहर ना जाएं। आगे देखो सह खाली जगह नगरम अगछत, वाह। तो यहाँ पे देखो अगछत लगा हुआ है तो लंग लकार लगा हुआ है, लंग लकार, है ना, लंग लकार। तो क्या हो जाएगा 40 का आपको खा हो जाएगा है लगेगा। वह कल नगर को नहीं गया, वह कल को नगर गया, सो हो जाएगा। तो आपको देखिए इस तरह से मैंने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया बच्चों। बहुत ही मेहनत से करा रहा हूँ। सभी सेट का सोल्यूशन आपको मैंने यहाँ से आज कंप्लीट कर दिया। और आज इस तरह से मेरा आपका जो क्लास 10th का सभी सब्जेक्ट का आपका सभी सेट कंप्लीट कर दिया मैंने 6 सब्जेक्ट का, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर किया कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, है ना। बाकी सेट का भी सॉल्यूशन जरूर कर लें, जितने भी मैंने सब्जेक्ट के डाले हैं मैंने बेस्ट सॉल्यूशन आप लोग को दिया है। मैथ का आपको मैंने पीडीएफ पूरा ऑल टोटल बना के पीडीएफ दे दिया हूँ, जो कि सबसे डिमांड में रहा। फिर हिंदी का भी मैंने दे दिया, उसके साथ ही इंग्लिश का भी मैं दे रहा हूँ धीरे धीरे, और एसएसटी का शायद भी दे दिया हूँ। सिर्फ संस्कृत का बचा हुआ है थोड़ा बहुत, साइंस का थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है। तो वो भी धीरे धीरे दिया जाएगा। और आप लोग को अब देखते हैं कि पीडीएफ आप लोग को ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपका बिना पीडीएफ का भी काम चल जाएगा। जब तक सॉल्यूशन जानना है तो वीडियो देख के ही आप लोग सीख पाइएगा संस्कृत, ठीक है, क्योंकि याद नहीं हो पाएगा। तो वीडियो देखना सबसे मस्ट, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो आप लोग देख लिया। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।